बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी जानिब से, मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। दो मुख्तसर से कलिमात जो जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़िंदगी के आखिरी 10 सालों में मतवातर बताते रहे, जिनका जिक्र करते रहे, जिनको दोहराते रहे। आज तमाम मोमिनीन और मोमिनात के सामने उनका तज़किरा करूंगा। किसी किस्म की कोई परेशानी है, मुश्किलात के पहाड़ हैं, रिस्क का मसला है, घर में किसी किस्म की नाचाकी और हर किस्म के मसले मसाइल के लिए जिनका घर में ताल्लुक हो या घर से बाहर, मसलन जवान है, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने दफ्तरों में जाते हैं, अपने कामों पे जाते हैं, तो इन कलिमात का अगर इंसान विर्द रखे, घर से निकलते हुए भी, घर में आते हुए भी, तो इंशाअल्लाह बफज़ले मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम उसको किसी किस्म की परेशानी और मुश्किल पेश नहीं आएगी। परवरदिगार उसकी मुश्किलात में राहें आसान फरमा देगा, उसकी परेशानियों का हल उसके लिए जाहिर कर देगा। वो कलिमात हैं कि जनाब सरवरे कायनात जब भी किसी मुहिम पे निकलते थे, किसी काम से जाते थे या किसी गज़वा पे जाते थे, किसी से जिहाद करने के लिए जाते थे, जब भी मदीने से बाहर निकलते थे तो सबसे मिलकर, और जब मदीना छोड़ने वाले होते थे तो अपनी बेटी से मुलाकात करते थे, उनके दरवाजे पर आते थे, इन कलिमात को दोहराते थे और फिर मदीने से रवाना हो जाते थे। और जब अपने काम से फारिग होकर या जहाज से फारिग होकर वापस आते थे, मदीने में एंटर होते थे और मदीने में दाखिल होने के सबसे पहले जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर आते थे, इन्हीं कलिमात को दोहराते थे। जब भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ लेके जाते थे, पहले जनाब सैयदा के दरवाजे पर आते थे, इन कलिमात को दोहराते थे। नमाज से फारिग होकर, हालांकि ये घर उन घरों में से था जनाब सैयदा का कि जिनका दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर परवरदिगार के हुक्म से खुला रहने की इजाजत थी, मगर जनाब सरवरे कायनात नमाज से फारिग होते थे, मस्जिद के दरवाजे से बाहर जाकर मेन दरवाजा जो गली में था जनाब सैयदा के घर का, उस दरवाजे पे खड़े होकर फिर दोबारा इन कलिमात को दोहराते थे। और 10 साल जनाब सरवरे कायनात ने हर लम्हा, हर वक्त आते जाते गुजरते हुए जनाब सैयदा के दरवाजे पे खड़े होकर इन कलिमात को दोहराया। हमें चाहिए कि जब हम भी घर से निकलें तो इन कलिमात को दोहराएं, जब अपने घर में वापस आएं तो पहले इन कलिमात का विर्द करें और फिर घर में हम दाखिल हों तो हमारे लिए परवरदिगार आसानियां पैदा कर देगा। सिर्फ तवज्जो की जरूरत है कि इंसान खुशू खशू के साथ इनको बजा लाए, और ये कलिमात अदा करने के लिए शराइत हैं कि वो काम भी करे जिससे जनाब सरवरे कायनात खुशनूद होते हों, शाद होते हों, और वो काम तर्क फरमाए कि जिससे जनाब सैयदा की नाराजगी का सबब बनता हो। ये चीजों का ख्याल रखते हुए अगर इन कलिमात को अदा किया जाए घर से निकलते हुए और घर में आते हुए, तो यकीनन हमारे लिए फायदा ही फायदा है, इस दुनिया में भी और इस आखिरत में भी। जनाब सरवरे कायनात जब भी जनाब सैयदा के दरवाजे पर आते थे तो जो पहला जुमला बोलते थे वो यही बोलते थे, अस्सलामु अलैका या अहले बैतिन नबुव्वा, अस्सलामु अलैका या मादन रिसाला। ये दूसरे कलिमात जो जनाब सरवरे कायनात की जुबान से 2 सलाम आते थे। एक सलाम जनाब सैयदा के दरवाजे पे खड़े होकर अहले बैत नबूवत कहकर सलाम करते थे, दूसरा सलाम करते थे कि ये वो घर है जहां से नबूवत निकलती है, नबूवत की कान है। ये 2 कलिमात, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, अस्सलामु अलैका या मादन रिसाला, ये 2 कलिमात घर से निकलते हुए भी अदा किए जाएं, घर में आते हुए भी अदा किए जाएं, तो यकीन है कि परवरदिगार इन कलिमात की सदके, इन कलिमात की बरकत से हर मोमिन को, हर मोमिना को, हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर तंगी में यकीनन ये कलिमात मददगार साबित होंगे। और इसको तजर्बा करके देखें, इसको आजमा के देखें कि आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीली आती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।